हेलो मित्रों, आप सबका स्वागत है डॉक्टर माधव राजे इस साइको एजुकेशन देने वाले चैनल। जी, इस चैनल में हम आपको एजुकेशन या साइकोलॉजिकल एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन में आप तक के कुछ जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी विचार को मद्देनजर रखते हुए मित्रों, आज के अ, नई सीरीज कपल्स के ऊपर में जो नई सीरीज हम बना रहे हैं, उसकी आगे की कड़ी में बुनने जा रहा हूँ। और इसका सबटाइटल है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। उसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में या आर्टिकल्स में लिखा जाता है एलडीआर। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये ठीक है या नहीं, इसका फायदा होता है या नहीं, इसके बारे में आज संक्षिप्त में बात करेंगे। मित्रों, बहुत साल पहले की बात है, कुछ डिकेड पहले, शायद 10-12 साल पहले, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर में कुछ साइंटिफिक आर्टिकल्स पढ़ चुका था। और पढ़ने के बाद में मुझको ये मालूम हुआ कि बहुत सारे रिसर्चर्स का ये सोच थी, उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्लोज रिलेशनशिप के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होती। उसके फायदे हो सकते हैं, लेकिन क्लोज रिलेशनशिप के फायदे ज्यादा होते हैं। पहली बात वो कह रहे थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा टिकती नहीं, ये भी वो कह रहे थे। तीसरी बात वो ये कह रहे थे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अपनापन, बॉन्डिंग इतनी ज्यादा नहीं रहती, ये भी वो कह रहे थे। तो इन सब बातों के या ये सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मुझको ऐसा लगा कि आज भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसी है, रिसर्च क्या कहता है, इसके बारे में जरा जानकारी लेनी चाहिए। ये सोच करके मैंने जानकारी लेने की कोशिश की। तो मित्रों, जानकारी मुझको कुछ और मिली। मेरे ख्याल में ये आया, मेरे समझ में और मेरे पढ़ने में ये आया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो पहले रिसर्चर्स सोचते थे कोई काम की नहीं होती, आज के 10 साल बाद में रिसर्चर्स ऐसा नहीं सोच। उन्हें लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कई फायदे हो सकते हैं। और ये क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में मैं पार्ट 2 बनाना चाहूंगा। तब आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, है ना मित्रों? क्योंकि अब आपको इंतजार करना होगा कि हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शायद इतनी घातक नहीं है। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर में रिलाय कर सकते हो, निर्भर हो सकते हो। इसी सिलसिले में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मित्रों। मेरे एक क्लाइंट है, वो स्ट्रेट नहीं है, उनका ओरिएंटेशन स्ट्रेट नहीं है। मतलब वो लड़का है तो उन्हें लड़कियों से सेंसुअल और सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, उन्हें लड़कों से अट्रैक्शन। तो एक बार वो किसी और मानसिक बीमारी के कारण मेरे पास में आते हैं। उनका ये जो ओरिएंटेशन है, इसके लिए तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, और ये ओरिएंटेशन को बीमारी भी नहीं माना जाता, इसलिए उसके लिए वो मेरे पास में नहीं आते। लेकिन क्योंकि उनका मैं और किसी बीमारी के लिए इलाज कर रहा हूँ, इसलिए मुझको ये मालूम है। तो बीच में ऐसा हुआ कि उनको डिप्रेशन हुआ था, और मैंने उन्हें पूछा कि क्या कारण है डिप्रेशन का। तो उन्होंने मुझको ये बताया कि उनकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो गई। ब्रेकअप का बहुत गम हुआ उनको, और वो शायद कुछ महीने तक के, कुछ हफ्ते तक के बहुत सैड फीलिंग में थे, बहुत डिप्रेस थे। कहने का मेरा मतलब, ये बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ मित्रों, कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के मायने होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का मानसिक परिणाम या प्रभाव बहुत पड़ता है, अगर वो ब्रेक हो जाए तो या ना हो जाए। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के मानसिक फायदे भी है, ये रोजाना जिंदगी में हम लोग मालूम कर रहे हैं, क्योंकि हम साइकेट्रिस्ट है, इन लोगों के साथ में मुलाकात हमारी होती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के मायने डेफिनेटली होते हैं। ये तो बात मैंने आपको बताई थी नॉन स्ट्रेट ओरिएंटेशन होने वाले। लेकिन स्ट्रेट ओरिएंटेशन जिनका है, जैसे किसी लड़के का लड़की के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मेरी एक क्लाइंट है, लड़की है वो, उसका किसी लड़के के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। वो कभी मिले नहीं है अब तक के जिंदगी में, और वो दोनों एक को बहुत करीब मानते हैं, बहुत बॉन्डिंग है उनमें। तो इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर बातें करूंगा कि क्या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सही है या नहीं है। इंतजार करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।